गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है ऑनलाइन एडू हब में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे ऊपर जो बेरोजगारी का टैग लगा हुआ है कि बेरोजगार घूमते फिर रहे हैं, तो 2021 में इस टैग को मुक्त करना है। 2021 में हम लोगों को कैसे भी करके सरकारी जॉब्स को लेना है। उसके लिए हम लोग आज रणनीति के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हर एक एग्जाम्स के लिए अलग अलग रणनीति नहीं होना चाहिए, हमारी एक ही रणनीति होनी चाहिए हर एक एग्जाम्स में। जो एक रणनीति आप बनाइए वो हर एक एग्जाम्स में फॉलो करना है। मैं लास्ट में आपको एक जो मैंने खुद बनाया हुआ है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उस तरीके से आप अपना रणनीति बना सकते हैं। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हम लोग को दो चीजों की जरूरत होती है। वो दो चीज कौन कौन से हैं? एक होती है एकेडमिक प्रिपेयर्डनेस। एकेडमिक प्रिपेयर्डनेस तो हम लोग कहीं ना कहीं से कर भी सकते हैं। एकेडमिक प्रिपेयर्डनेस जो है ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। यहाँ पे और कई सारे सोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प जरूर मिलेगा। अगर आप एकेडमिक प्रिपेयरनेस करना चाहते हैं तो आपको हेल्प मिलेगा, मीन्स आउटसाइडर आपको हेल्प। देखिए, जो दूसरी चीज है दैट इज मेंटल प्रिपेयरनेस। मेंटल प्रिपेयरनेस अपन लोगों को खुद ही डेवलप करना पड़ता है अगर किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करना है। जब तक आप मेंटल प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तब तक आपका एग्जाम्स नहीं निकलेगा। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये बोल सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है ये एकेडमिक स्ट्रांग लोगों के लिए नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मेंटली स्ट्रांग लोगों के लिए है। जो लोग मेंटली स्ट्रांग हैं वही इस एग्जाम्स को, वही सरकारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसको क्रैक कर जाते हैं। अगर हम लोग बात करें, देखिए यात्रा तो बहुत लंबी है। हमें तीन चीजों की जरूरत है। यात्रा लंबी है इसका मतलब यही है कि अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस में रह गए, या मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू में रह गए, तो फिर मतलब दोबारा से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी ही होती है। तो यात्रा हमारी बहुत लंबी है। हमारे इसके लिए दो तीन चीजों की जरूरत है। पहला माइंडसेट, दूसरा स्टेमिना एंड थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग। आप अपने माइंडसेट को ऐसा बना लीजिए कि हर एक जो भी मतलब आपने देखा हुआ है कि हमें एग्जाम्स क्लियर करना है तो करना ही है। ऐसा नहीं कि एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा तो चलो हम लोग जॉब्स पे चले जाते हैं। आपका स्टेमिना भी कम नहीं होना चाहिए कि एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, फिर तीसरी बार आपका वो स्टेमिना ही पूरा डाउन चला गया, फिर उतना आपके अंदर वो रहा नहीं क्षमता। आप ये बोलते हैं नहीं अब मेरे से नहीं हो पाएगा। अपना स्टेमिना हम लोग को बढ़ाने की जरूरत है। एंड अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखिए, हम लोग ये बोलेंगे किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है। अगर आपके पास मेंटल टफनेस है, अगर आपके पास मेंटल टफनेस है तो आप किसी भी तरह का एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे। अगर मेंटल टफनेस नहीं है तो एग्जाम क्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत, इसका मतलब यही है, हम लोग बोल सकते हैं कि लास्ट मिनट पे कई लोग ये होते हैं लास्ट के 1 महीने 2 महीने पढ़ के आप सिर्फ और सिर्फ अपना स्ट्रेस रिलीज करेंगे, एग्जॉस्शन होगा और कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस आपको मिलेगा और एग्जॉस्शन मिलेगा अगर लास्ट मिनट पे आप बैठे रहेंगे क्योंकि लास्ट मिनट में एग्जाम क्रैक नहीं होता है। कई सारे लोग ऐसे आ जाते हैं, बोलते हैं नहीं हमने लास्ट मिनट में क्रैक किया, लेकिन उन लोगों का आप देख भी सकते हैं या तो मेंस में रह जाएंगे या इंटरव्यू में रह जाएंगे। लास्ट मिनट पे कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं होता है। तो ये तीन चीजों की हम लोग की बहुत बहुत जरूरत है। अगर एग्जाम्स को आप क्रैक करना है तो आपको ये तीन चीज लानी ही पड़ेगी। और सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा को निकालने के लिए एक रणनीति बनाई जाएगी। रणनीति क्या होनी चाहिए? सिलेबस। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि आपका सिलेबस, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम्स का सिलेबस है क्या। कई सारे ऐसे लोग आ जाते हैं कि उनको यही नहीं पता रहता है कि हमारा सिलेबस है क्या। मैं क्लास लेता हूँ तो उसमें ये बोलते हैं सर ये आएगा हमारे सिलेबस में या नहीं। सर ये यूपी एसआई में आएगा, यूपी लेखपाल में आएगा। उन लोगों को सिलेबस ही नहीं पता, फिर एग्जाम्स की तैयारी करने लगते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
चीज यही है कि हम लोग को सिलेबस पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में क्या क्या आ रहा है। सिलेबस के साथ अपन लोगों को उसमें क्या क्या आपकी वीकनेस है, याद रखिएगा क्या क्या आपकी वीकनेस है वो आपको हाईलाइट करना है। किस टॉपिक में आप कमजोर हो इसको हाईलाइट करिए। क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ है क्या, इस पे भी आपको हाईलाइट करना है। आपकी राइटिंग स्किल्स, क्योंकि क्या होता है जब तक आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होगी तो आप एग्जाम का पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं आप कर पाते हैं, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप समझ सकते हैं क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस करेंगे। पहला चीज सिलेबस, सिलेबस में आप अपने वीकनेस देखो, उस पर काम करना है। डेली आपको अपने वीकनेस पे काम करना है। स्ट्रेंथ जो होंगे उस पर थोड़ा बहुत काम करना होगा, लेकिन इतना ज्यादा अपन लोगों को एफर्ट नहीं डालना है। राइटिंग स्किल, आप अपने पेपर्स को कर पाते हैं सही टाइम पे, यानी राइटिंग स्किल्स आपकी इंपॉर्टेंट है। एंड टाइम मैनेजमेंट, आप अपने हिसाब अपना जो सिलेबस है, जो टाइमिंग है, किस हिसाब से उसको मैनेज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज हम लोग का होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए हम लोगों को पीएचडी क्लियर नहीं करना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स ही क्लियर करना है। पीएचडी की बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है। गवर्नमेंट एग्जाम में बेसिक आता है, बेसिक पे आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आप चाहे इतनी भी डीप वाली बुक ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी होते हैं, डीडी बसु हुआ, इसकी जरूरत अभी है नहीं। सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत से आप पढ़ के निकाल सकते हैं। बस आपका बेस क्लियर होना चाहिए। जितना कम से कम आपके पास बुक हुआ उतनी ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं। फ्यूअर बुक्स एंड मल्टीपल रिवीजन इज द की। अब ये लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में बात किया जाए तो लिमिटेड रिसोर्सेज, कई लोग ये सोचते हैं सर हम लोग बुक कैसे सिलेक्ट करें। तो बुक सेलेक्ट करने का दो ही रास्ता है, या तो एक टॉपर से आप जानिए, दूसरा जो सिलेक्ट हो गए हैं उनसे आइडिया लीजिए। ये दोनों ही आपको बता पाएंगे जो सबसे बेस्ट आसपास आप लेते हैं। मैंने देखा हुआ है कि कई लोग जाते हैं दुकानदार के पास, बोलते हैं कि भैया ये बताइए इसके लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। और वो दुकानदार ने कभी एग्जाम दिया ही नहीं, आप उससे पूछ रहे हैं, उसको क्या पता कौन सी बुक अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। अगला चीज हम लोग का क्या है, ब्रेकअप टाइम। ये ब्रेकअप टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने क्या पढ़ा, ऐसा नहीं है कि सुबह 8 बजे बैठ गए रात के 8 बजे उठे, 12 घंटे आपने पढ़े, लेकिन 12 घंटे में कितना आपके माइंड में गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ब्रेकअप टाइम बहुत ज्यादा जरूरत होता है। 2 से 3 घंटे का आप ब्रेकअप टाइम ले लीजिएगा, या तो 2 से 3 घंटे पढ़ने के बाद आप ब्रेकअप टाइम ले लीजिए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस हिसाब से अपना ब्रेकअप टाइम को डिवाइड करते हैं। फोकस ऑन डेली टारगेट्स। डेली टारगेट्स पे हम लोग को फोकस करना है, ना कि नंबर ऑफ आवर्स आपने पढ़े हुए हैं। कई लोग बोलते हैं आज हमने 10 घंटे पढ़ा, आज हमने 20 घंटे पढ़ा है, आज हमने 14 घंटे पढ़ा है। अगर आपने 4 घंटे पढ़ा हुआ है, 4 घंटे का आपको याद है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन आपने 10 घंटे पढ़े हुए हैं। तो 10 घंटे में आपको 4 घंटे का ही याद है। डेली टारगेट ऐसे रखिए कि वो काम आप कर पाए, वो काम आपसे हो जाए और वो आपको याद रहे। डेली टारगेट में हम लोग को नंबर पे फोकस नहीं करना है, अपनी क्वालिटी पे फोकस करना है रादर देन ऑन क्वांटिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एक जो भी टॉपर होता है वो यही रिकमेंड करता है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। आपको नोट्स प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। नोट्स शॉर्ट भी होने चाहिए और इफेक्टिव भी होने चाहिए, ताकि एग्जाम के समय आप नोट्स से तैयारी कर पाए। बड़ी बड़ी बुक से कोई फायदा नहीं होता है, नोट्स से आप करके एग्जाम की तैयारी आप एग्जाम के एक दिन पहले पूरी की पूरी बुक कंप्लीट हो जाती है अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं। नोट्स नहीं बनाए हैं उसके लिए प्रॉब्लम है, उसी बच्चे का निकलता नहीं है जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं।
मल्टीपल रिवीजन हर एक दिन, या तो एक काम करिए, हर एक दिन कम से कम एक मिनिमम 1 घंटा आप रख लीजिए। अगर आपसे हर एक दिन नहीं हो पाता है तो हफ्ते में एक दिन, दैट इज ऑन संडे, संडे आप फिक्स कर लीजिए। वो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है, मंडे कर सकते हैं, ट्यूसडे कर सकते हैं, वेंसडे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन में 1 घंटा नहीं निकाल पाते तो हफ्ते का एक दिन आप मल्टीपल रिवीजन पे दीजिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हर दिन का आप 1 घंटा निकालिए, जो भी आपने पढ़ा हुआ उससे एक बार रिवीजन हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, किसी भी सिलेबस जो भी टॉपिक आप उठा रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको ध्यान देना है। अब ये देखिए कि आप उस टॉपिक से क्या पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले साल, उसी पे हम लोग को जोर डालना है, उसी पे हम लोग को फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरा बना हुआ है, आप इसी हिसाब से आप अपने 2021 का लक्ष्य बनाइए और अपनी कमजोरियों से हार नहीं मानना है अपन लोगों को। आपके जो भी कमजोर बिंदु हैं सबसे ऊपर लिखो और रोज इस चार्ट को देखो और कमजोर जो बिंदु हैं उस पर अपन लोगों को काम करना है, जो अपनी वीकनेस है उस पर काम करना है। अब देखिए कौन कौन से आपके टारगेट हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका यूपीपीएससी टारगेट है, यूपी ट्रिपल एससी का टारगेट है, एमपीपीएससी टारगेट है, यूपीपीएससी टारगेट है, एसएससी का टारगेट है। हर एक टारगेट को आप लिखिए, उसके एग्जाम डेट कब है, सिलेबस कब है, क्या क्या पढ़ना है, 1-2 महीने तक रेगुलर और प्रतिदिन का लक्ष्य। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो इनका जो सिलेबस होता है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अब जो सिलेबस ही ऑलमोस्ट सेम रहते हैं तो उसको एक ही 2 बार पढ़ना है, अलग अलग रणनीति नहीं हमारी, एक ही सिलेबस पढ़ना। बस अगर बात हुआ कि यूपीएससी तो यूपीएससी में डिटेल में पढ़ना है, अदर स्टेट पीएससी या फिर जो अदर एग्जाम्स हैं उन लोगों के लिए फैक्चुअल पढ़ना है। फैक्चुअल के लिए कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट आप लोग सॉल्व करिए। प्रैक्टिस टेस्ट सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको रेगुलर देखें और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। हर एक एग्जाम्स का इसी तरह से आप बनाइए। आपका डेफिनेटली गारंटी यही है कि इस टाइप का आप बनाएंगे अपनी रणनीति, 2021 में कोई ना कोई आपकी जॉब रहेगी। किसी एक जॉब पे आप ना टिके रहे, किसी एक जॉब पे टिके रहने से कई सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलते हैं। एक लास्ट में अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा कि हो चुका है आगाज रण का, हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। अगर आपका संघर्ष अभी भी जारी है तभी आपकी जीत निश्चित है, अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो जीत अनिश्चित हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।